यार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। आप तमाम ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित साथियों के प्रश्नों का और आपके मन में जो चिंताजनक सवाल हैं उन सभी सवालों का भी मैं यहाँ पर जवाब दूंगा, और कितनी आपके मन में चिंता और किस चीज़ की है उसको भी मैं आज डिटेल से यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों के सामने मैं रखूँगा। सबसे पहले आप लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा है, डायरी नंबर 71265 ऑफ 2025 ममता पाल एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तराखंड। इस केस को लेकर के आप लोग परेशान हैं कि कहीं इस केस का प्रभाव 169 जो सीटें रिजर्व रखें उस पर तो नहीं पड़ेगा। ये एक सवाल आप लोगों का पड़ा कि इसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। दूसरा सवाल आप लोगों का ये आ रहा है कि एनआईवस डीएलएड और डाइट डीएलएड वाले 169 सीटें किस आधार पर रिजर्व रखे हैं सुप्रीम कोर्ट ने, और इसको लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाने वाले हैं। ये भी आप लोगों का एक सवाल है। तो पहली चीज आप लोगों को मैं ये बता देता हूं कि जो 169 सीटों में ममता पाल वाले केस का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये थोड़ा सा आप लोगों को समझना होगा कि इसमें किस तरीके से आप लोगों का प्रभाव पड़ेगा और किस तरीके से नहीं पड़ेगा। पहले जो है कि आप लोगों को मैं थोड़ा सा ये डिटेल दिखाता हूं, और इस डिटेल को देखने के बाद आप पूरे केस के नतीजे पर पहुंच जाएंगे। तो फाइनली जो है कि आप लोगों ने इनकी हियरिंग देखी होगी, तो उसके बाद क्या हो रहा है ये भी आप लोग देख सकते हैं। In order, if my lords will kindly have item 51, permitted 169 candidates who are identically placed as me to participate in the selection process. We are only 19 candidates. We are saying that we also may be given the benefit of the same order. This next Friday. 53 hearing for business media. Wait a minute. Item 51. 51. You appear in 51? Yes, I am Mr. Atri is appearing. The process is already going on. Very well. No, Just again on 30th. 30th. Second February. 2nd February, my lords, may I have the liberty of mentioning in the Please morning? mention it in the morning. Yes. And inform Mr. Atri also and make sure he is here when the case is. I will do that. I'm ready. Item 6. निश्चित रूप से मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने जो ममता पाल वाली केस की हेयरिंग समझ ली होगी। उसमें देखिए सबसे बड़ी चीज है कि ममता पाल वाला केस बिना हमारे आगे अब नहीं बढ़ सकता है। क्यों नहीं बढ़ सकता है ये आप सभी लोगों ने सुना, क्योंकि उन्होंने क्या कहा कि 169 अभ्यर्थियों के लिए जो है कि 169 अभ्यर्थियों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में परमिट किया गया 169 अभ्यर्थियों को लेकर के। तो वे जो है कि केवल जो है कि हम 19 लोग अभ्यर्थियों को भी सेम ऑर्डर का बेनिफिट दिया जाना चाहिए। यही बात इसमें कहा है कि नहीं कहा है? आप लोगों ने देख लिया होगा कि जो ममता पाल वाले केस में रखा है, तो उन्होंने कहा कि जो भर्ती प्रक्रिया है वो ऑनगोइंग है, और उसमें जो है कि आप ही के कोर्ट द्वारा, इस बेंच के द्वारा 169 अभ्यर्थियों को इस प्रक्रिया में परमिट किया गया है। तो हम जो है कि 19 लोग भी सेम ऑर्डर का बेनिफिट चाहते हैं। ये चीज़ है। तो पहली चीज़ है कि इस बेनिफिट का ऑर्डर चाहें तो हमसे आगे वो किसी भी हाल में बढ़ नहीं सकते। दूसरी बात है, अगर ये आगे बढ़ते हैं तो इनके आगे एनसीटी के एडवोकेट ने, आप लोगों ने देखा होगा कि देवेश शर्मा वाला केस की बात भी रखी है। हल्के से आपने आवाज़ देखी होगी देवेश शर्मा वाला, लेकिन तो एडवोकेटों के बाद डिस्कशन हुआ। तो कुल मिलाकर के ये चीज़ आप लोगों को बता, और इसमें जो है कि नेक्स्ट हियरिंग पहले फ्राइडे का, फिर उन्होंने कहा 2 फरवरी को इस केस को सुना जाएगा। तो इसका मतलब है ये बिना हमारे, यानी कि जो भी ऑर्डर हमारे लिए आएगा उसके बाद ही इसका बेनिफिट इनको मिलेगा। 169 अभ्यर्थियों को लेकर के ये चले हैं, तो 169 से आगे देखिए हमारा 169 वाला तो आईए है। आईए अलग मैटर है, जबकि हम और जो योग्यता को लेकर के, ब्रिज कोर्स योग्यता को लेकर के इनकी तरफ से कोई भी प्रक्रिया नहीं की गई है। तो आप लोगों ने समझ लिया होगा कि ये केस जो है कि बिना हमारे आगे नहीं बढ़ सकता, यानी कि ये पूरा केस 169 पे
डिपेंड हो चुका है। तो अब सबसे पहली बात होगी कि 169 का सर्कुलर जो है कि 21 नवंबर को यानी कि भर्ती प्रक्रिया से पहले यानी कि जो लास्ट डेट थी 21 नवंबर को, इसमें सर्कुलर आदेश या इंटरिम आदेश जो है कि सर्कुलेट हो चुका है और उस अंतरिम आदेश पर विभाग की तरफ से भी सभी जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक को आदेश सर्कुलर जारी करने के लिए कहा गया। तो यानी कि ये लोग यहाँ पर भी लेट हो चुके हैं। इस बात को भी आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि अब ये जो है कि 169 में कहीं भी इसका हमें कोई खतरा नहीं नजर आ रहा है। और दूसरी बात देखिए, इनको वेट भी करना ही होगा, कहीं न कहीं वेट करना होगा कि इन्होंने देखो भर्ती प्रोसेस में 169 के सेम ऑर्डर की बात की है। 169 अगर 169 को सेम ऑर्डर पर बेनिफिट नहीं दिया जाता है तो इनका केस वहीं पर खत्म हो गया, तो ये आगे कहीं पर भी नहीं रखे। जबकि 169 का जो मामला है वो जो है पुरानी भर्तियों को भी लेकर के है, सब कुछ को लेकर के इन 19 लोगों का मैटर यहीं पर खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, अब रही बात 169 सीट पे ये जो है कि कहीं भी अंदर नहीं आ सकते हैं, उसका जो है कि अंतरिम आदेश और सर्कुलर आदेश जो है कि विभाग की तरफ से पहले हो गया, तो यहाँ पर भी ये लेट हो गए हैं। तो अब इनको यहाँ पर कहीं न कहीं हम आरे पीछे ही हमारे अनुसारी इनको विभाग को कहीं न कहीं ये चीज़ें रखी जाएंगी और निश्चित रूप से ये केस कहीं न कहीं मेरे हिसाब से या तो इन्हें हमारे फैसले का इंतजार करना होगा या जो है कि ये आगे प्रक्रिया करते हैं तो निश्चित रूप से ये डिस्पोज ऑफ हो सकता है। अब आई बात भाई NIOS DLED और डाइट DLED वाले कि 169 सीटें क्यों रिजर्व पर रखी हैं कि इसमें ये सुप्रीम कोर्ट है। तो मैं यहाँ पर उन लोगों को भी बता देता, देखो हमने और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विभाग से 169 अभ्यर्थियों के लिए सीटें रिजर्व रखने की बात नहीं की गई थी। ये आप लोगों को मैं बड़ा उत्तर 169 सीटें रिजर्व रखने की हमारी बात नहीं हुई थी, ना ही हमारे कोर्ट के अंतरिम आदेश में ये चीज़ें कही गई। तो अगर ये 169 सीटें रिजर्व क्यों रखी, हमें काउंसलिंग प्रोसेस में क्यों नहीं बुलाया, उसी को लेकर के हमने कंटेम्प्ट याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय में डाल दिया। तो यानी कि आप लोगों का काम सीधे सीधे यहाँ पर बिना कोर्ट गए ही हो गया। जो NIOS DLED वाले हैं, डाइट DLED वाले हैं, तो डाइट DLED और NIOS वालों का काम जो है कि ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित 169 अभ्यर्थियों ने कर दिया है। तो साथियों, ये तो रही आज की पूरी प्रक्रिया और इस पूरी प्रक्रिया को आप लोग समझ गए हैं। तो इसी में जो है कि नेक्स्ट पार्ट आप लोग देखेंगे कि आगे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, इसको भी हम बताएंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।